हम सिर्फ शो को चला रहे हैं, एज अ सूत्रधार हैं हम बस सुपरवाइजर्स की तरह वहाँ पे हैं. शो इज नॉट अबाउट अस. It's my first time hosting a show, and I really am so proud, and I just had the best time of my life on that show. हमें भी नहीं पता जब हम आते हैं तो हम क्या ट्विस्ट लाते हैं. हम ऑन द स्पॉट ही सब करते हैं. Tough choices this time between a pyar and paisa, because life does not survive on only pyar, and it just leaves you right in the middle of the road. पैसा विला किल कर देगा आगे. तुम देखो, जीतेगा भाई जीतेगा, पैसा विला जीतेगा. Hi, this is Urfi Javed and you're watching IWM Bus. Hi everybody, my name is Nia and you're watching IWM Bus. हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस. और आज हमारे साथ है सिक्स विला सीजन 16 के द स्पार्कलिंग दीवार. सो फर्स्टली बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस. आप दोनों ने काफ़ी जान डाल दिया ये सीज़न में. काफ़ी मसालेदार हमें देखने को मिल रहा है. निया, मैंने फॉर दिस प्रोजेक्ट वाज इट ऑलवेज यस फॉर स्प्लिट्स विला सीजन 16? It came out of nowhere. It just fell in my kitty 2 months before the show started, and I couldn't be more happy about it. Yeah. And yes, this was something that was much needed in my path. It's my first time hosting a show, and I really am so proud, and I just had the best time of my life on that show, on and off screen, and had a gala time shooting for it. उर्फी, जब आप लास्ट सीजन आई थी तभी से ऑडियंस से हाई एक्सपेक्टेशन, मुझे ये लगा था वो आपको तो वही आंसर है नहीं है. थैंक गॉड, थैंक गॉड. वो हाई एक्सपेक्टेशन ये सीजन में भी है. वो एक्सपेक्टेशन मेंटेन करना, ऑडियंस से मीट करना और दैट चैलेंजिंग बिकॉज वी लव योर ब्लडनेस, जैसे भी आप हमेशा आते हो. बट ऐसा कुछ प्रेशर जब सेट पे जाओ तो नहीं होता, बिकॉज आई नो कि शो कंटेस्टेंट्स के ऊपर है, हमारे होस्ट के ऊपर नहीं है. हम सिर्फ शो को चला रहे हैं, एज अ सूत्रधार हैं हम बस सुपरवाइजर्स की तरह वहाँ पे हैं. शो इज नॉट अबाउट अस. शो इज अबाउट द कंटेस्टेंट्स. जो उनकी मैडनेस है वही चलेगी, हमारे से कुछ नहीं होगा. अदर बात का जब प्यार और पैसा लाया गया है, ये जो पैसा वाले जो ट्विस्ट है काफ़ी अलग है. और हमने जो पैसे वाले कंटेस्टेंट देखते हैं वो काफ़ी ही ज़्यादा ब्लंट है, एंड वी कैन से कि वो उनमें एक एटीट्यूड अलग है प्यार वाले लोग से अलग. प्यार वाले काफ़ी सॉफ्ट सिंपल कंटेस्टेंट्स है. आपको लगता है ये पैसे वाले कंटेस्टेंट टफ फाइट देने वाले बाकी कंटेस्टेंट? जी हाँ, पैसा विला किल कर देगा आगे. तुम देखो, जीतेगा भाई जीतेगा, पैसा विला जीतेगा. निया, व्हाट्स योर टेक? I mean, when you choose paisa over everything, there is always a reason for it, you know. जिनका प्यार में सिक्का नहीं गला होता तो पैसा ही छीनते, क्या करें. ऐसा नहीं है. It's a practical choice. It's a hard choice of life. It's a hard truth of life, and that's why the tough choices this time between a pyar and paisa, because life does not survive on only pyar, and it just leaves you right in the middle of the road. You know, it leaves your heart trembling and you're all over the place. It makes your heart bleed. But on the other hand, you know, paisa gives you like a lot of power. It gives you a lot of stability. So the practical choice would be paisa, but then pyar melts you at times. So that is, it's a very big clash of thoughts and emotions, and you know how you feel about it. So that show, it makes it worth a watch. बट मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी, हमने कई सारे कंटेस्टेंट्स से ना सुना है कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप से आए और वो ये शो में एक चांस देना चाहते हैं. डू यू फील कि जो कंटेस्टेंट आए हैं शो में एक चांस के लिए, इज दैट राइट प्लेस? और क्या वो भी एक नहीं, फेम के लिए आए हैं? सब फेम के लिए आए हैं. अगर किसी को सच्चा प्यार चाहिए वो बाहर ही ढूंढेगा. आई डोंट थिंक तो स्पिट्सविला में कोई सिर्फ प्यार के लिए आ रहा है. इट्स ऑफ कोर्स फेम. But I think there were 1 or 2 contestants who I felt were really, they meant it when they said they are there for love. It was Chakshdeep. I felt for him a lot of times, स्टार्टिंग and Ron बस थोड़ा ज़्यादा कर I don't देता था, think like so a very anyone. green flag energy जो सच नहीं था. And at one point he almost bought me with his words. I meant it. मैं ये पूरे शो में but these 2 guys, still somewhere I felt rest everybody had their game on, their strategies on, I would feel. Beyond that, I think Urfi has seen much more than me on that show. So yeah, I would take her word for it. उर्फी, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? बोला तो मुझे लग रहा है प्यार चाहिए होता तो बाहर ही ढूंढेंगे. Yeah. फेम चाहिए सबको यहाँ पे. आई एम वेरी श्योर सब फेम के लिए हैं. देयर वर फ्यू कंटेस्टेंट, उन्होंने इंट्रोडक्शन में मैंने जब देखा था कि मामास बॉय का नाम आते ही, चेक आते ही सब गर्ल्स ने मोस्टली फेस बना लिया था. ये जो प्रिडिक्शंस होते हैं पहले से ही कि अगर मामास बॉय है तो वो लड़का का खुद का स्टैंड नहीं होगा, ये जब सब थॉट आप देखते हो, क्या आपका क्या टेक होता है? बहुत ज़्यादा मामास बॉय भी किसी को नहीं पसंद आता है. जनरल लाइफ में भी अगर आपकी मम्मी की इंटरफेरेंस बहुत है तो यू आर नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग अ डिसीजन ऑन योर ओन. सो किसी लड़की को नहीं पसंद आएगा. सो इट्स नेचुरल टू फील लाइक दैट, आई फील.
निया, व्हाट इज दैट रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग फ्रॉम योर साइड, जो आजकल ओवर हाइप करके भी बताया जाता है सोशल मीडिया के जरिए भी? Red flag is you know the signs when a guy is bread giving you enough breadcrumbs, but then texting 5 other girls at the same time, um, and then the typically good-looking guys who just takes everyone for a ride, and the girls know they are taking them for a ride, they still want to go for it. It's a total red flag energy. Green flags को कोई इतनी जल्दी like नहीं करता है. Nobody likes the good boys. Everybody wants girls. Have the very natural tendency to get drawn towards the most toxic and the bad boys, and it's a fact. You know, it'll only take a girl with a lot of guts of her own and an identity of her own to not go the wrong road. Otherwise, it's very easy to just take the red flag energy first. उल्फी, कभी ऐसा हुआ है कि जब आप कंटेस्टेंट को, स्पेशली फीमेल कंटेस्टेंट को कुछ एडवाइस दे रही है, उन्होंने वो रॉन्ग वे में लिया हो या नेगेटिव वे में लिया हो और आपसे आर्ग्यूमेंट कर रही हो या आपके जो एडवाइस से सहमति ना दिखाए, सो हाउ डू यू हैंडल ऑल दिस स्टफ? कंटेस्टेंट्स यूजुअली आर वेरी रिस्पेक्टफुल. जब हम कुछ समझाते हैं तो अच्छे से समझते हैं. ऐसा नहीं कि आपको एडवाइस दे रहे हैं तो उसको वहीं आर्ग्यू करेंगे. इस सीजन तो ऐसा फिलहाल हमें कोई नहीं मिला. सब बहुत ही रिस्पेक्टफुल थी लड़कियां. या इस बार की लड़कियां काफी ही समझदार आई या समझदार है. टू लास्ट सीजन्स. निया, आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब भी आप आपने एडवाइस दिया है, लोग कंटेस्टेंट ने किस तरह से एक्सेप्ट किया है? They have taken in their stride. They have heard me out with all their with a lot of respect. Even off screen, they were very respectful. Yeah. And I just believe that I've given 15 years of my career to in this industry, and I deserved every bit of that chance to be standing there and to speak what I wanted to speak, and had a crazy time on that. मुझे करण और सनी जी ने बताया था कि जब आप दोनों आती थी शो में, एक पहले से ही खौफ बन जाता था और वो आपके जो आपके लिए बीजी लगाया जाता था बैकग्राउंड म्यूजिक, वो काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग होता था. तो सनी और करण भी खुद हैरान हो जाते थे कि अब ये दो आएंगे तो क्या ट्विस्ट लाएंगे और क्या किसको किसकी क्लास लगाएंगे. हमें भी नहीं पता. जब हम आते हैं तो हम क्या ट्विस्ट लाते हैं. हम ऑन द स्पॉट ही सब करते हैं. बट ये जो खौफ था और कंटेस्टेंट्स के बीच में लाना, ये ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लाना कितना चैलेंजिंग हो जाता है? बिकॉज आई हैव सीन आप दोनों की सॉफ्ट कॉर्नर्स है, पर वो स्ट्रॉन्ग बेस हमें वो वहाँ नहीं दिखाते ना. वहाँ तो अपने आप मन मूड बन जाता है कि वी आर ऑलवेज, आई एम ऑलवेज लाइक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग. ऐसे नहीं बिल्कुल डरा के रखना खौफ में. मैं बिल्कुल सख्त बन के रहती हूँ भाई वहाँ पे सेट पे. निया इज ऑलवेज लाफिंग. निया कोई सख्त नहीं बन पाती है. निया कोई मिस्ट्री और खौफ नहीं ला पाती है. शी इज लाफिंग एट everything and I'm just like mischief That's mode. for enjoying the show. I did, of course. When we are standing there for mischiefs, we've done our part. मुझे भी हंसी आ रही, but I'm like, and Niya, I'm like, yeah, she loves a lot. सुना कि आप दोनों ने काफी रुलाया भी है कंटेस्टेंट्स को. Is it? हमने लेकिन बहुत लोगों को हंसाया भी. बहुत लोग के लिए इस बार मिस्चिफ्स से बुरी नहीं हुई है, बहुत अच्छी मिस्चिफ्स भी हुई हैं. नया, वन मैसेज फॉर द एवरीवन, बिकॉज हमने हमेशा आपको चुलबुला अंदाज में देखा है, इस बार एकदम स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, क्या कहना है? It is not strong. It is just a firm stand of being a host, and I'm loving my job, and I'm just loving the hype. I'm just loving the craze, the way the whole my feed just went up with all my edits and everything. It just feels nice to be accepted in a very positive way. That's also one thing. People troll you all the time. People say shit things about you all the time, but the feedback has been so positive and humongous that I could only just thank you guys. उर्फी, आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज आपके जो एडिट्स बन रहे हैं काफी स्ट्रॉन्ग एडिट्स बन रहे देखा ही हैं. नहीं. आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया. नहीं देखा, सता नहीं देखा. क्या कहना चाहेंगे? इतने आप जस्ट प्लीज गिव ऑल योर लव टू स्विट्जरलैंड. देखते रहो आगे, बहुत क्रेजी चीजें होने वाली हैं, बहुत क्रेजी. थैंक यू सो Thank you. मच एंड ऑल द बेस्ट. Thank you. थैंक यू.